आम इंतखाबात में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेस के दस्ते हसास हल्कों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। एहलकार रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने फौज तैनात करने की समरी काबीना को भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 एहलकार तलब किए थे। काबीना इजलास में FBI में इस्लाहात के लिए वजीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। खारजा, IT, कानून और इंसाफ, कॉमर्स और निजकारी के वजीर मेंबर होंगे। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात। पंजाब में दफा 144 नाफिज। असलहा लेकर चलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इतलात हैं। दहशत गर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी दफा 144 के जिम्मे में आएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफा 144 का नफाज 12 फरवरी तक किया गया। उधर मुल्क भर के बल्दियाती और कैंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती फंड्स मुंजमिद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात तक फंड्स मुंजमिद रखे जाएंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के अमूर निपटाएंगे। सिर्फ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ही कर सकेंगे। नई स्कीम के इजरा या टेंडर देने पर पाबंदी। वही तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान इलेक्शन शेड्यूल से पहले हुआ। इलेक्शन करीब आते ही लाहौर में सियासी गहमा गहमी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ फ्रंट सीट पर आ गए। साबिक वजीर आजम का 10 साल बाद अपने हल्के का दौरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में लाहौर के हल्का NA 130 में रैली। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर, हवा में गुब्बारे छोड़े गए। कारकुनों की पार्टी रहनुमाओं के हक में नारेबाजी। रैली का आगाज मोहनी रोड से किया गया। लोअर माल, दाता दरबार, पीर मक्की रोड, मेन बाजार मोहनी रोड, मालीपुरा से होते हुए आउटफॉल रोड पर खत्म हुई। नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब न किया, गाड़ी में नमक पारे खाते रहे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहिब की आदत है। मियाँ साहब की नफरत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब। बोले, मियाँ साहब का पहला और दूसरा दौर आमरीत से कम नहीं था। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार भी वजीर आजम बनना चाहता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। इसे खत्म करना चाहता हूँ। एक नई सोच और सियासत लाना होगी। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका दें। आसिफ जरदारी जब मुल्क के सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत का हिस्सा नहीं होगा। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मुल्क के मुखालफिन फायदा उठाएंगे। बिलावल भुट्टो को अब नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत में वजीर खारजा का हलफ क्यों उठाया? PDM बनाकर जिया के वारिसों से इल्हा क्यों किया? IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, हक और सच का झंडा बुलंद करने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया। जावेद हाशमी ने बानी PTI के हक में बहुत बड़ी बात कही है। साइफर सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर केस की समाअत के दौरान रोस्टम पर आकर बयान दिया। जज की गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हो गया। तस्दीक न होने पर NA 150, 151 और PP 218 से मेरे कागजात मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा तो जज साहब ने कहा मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा हमने कानूनी तरीकाकार पूरा कर दिया था। MQM इलेक्शन के बाद हुकूमत का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो अपना घर छोड़कर एक सीट के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज में एंकर फरीहा इदरीस से गुफ्तगू। फैसल वावडा का प्रोग्राम में कहना था PTI का वोटर किसी की तरफ नहीं जाएगा। पार्टी खत्म नहीं हो रही। इलेक्शन के बाद आज़ाद अराकीन की मंडी लगने वाली है। नई हुकूमत 6 माह से 24 या 25 महीने चल जाएगी। जो स्क्रूटनी तहरीक इंसाफ की हुई वो सबकी होनी चाहिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक आरसी मुअत्तल। M3 भी फैजपुर से समुद्री तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई।